वेलकम बैक टू द एनसीईआरटी सीरीज। हम डिस्कस कर रहे थे 8th क्लास की एनसीईआरटी। वी आर अबाउट टू फिनिश द एनसीईआरटी ऑफ 8th क्लास, ओल्ड एनसीईआरटी रिटन बाय विपिन चंद्रा। यू आर वाचिंग हिस्ट्री फॉक्स चैनल इन द कोलैबोरेशन विद तैयारी 360। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर करें अपने अलग अलग दोस्तों के साथ जो लोग तैयारी वैयारी कर रहे हैं, जो हिस्ट्री पढ़ने के शौकीन हैं। ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स माइंड इट दिस एनसीईआरटी गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी, 8th क्लास की एनसीईआरटी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अगर आप जो लोग पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं मेरे को, जिन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की, देन विपिन चंद्रा की जो मोटी किताब है इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, दिस एनसीईआरटी जो है ना, इस एनसीईआरटी में 70% है उसका। This NCERT is very heavy, full of risk, full of information. Anyhow, so let us start. अभी तक हमने चैप्टर डिस्कस किए हैं, 9 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसमें हमने आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल वो डिस्कस किया था। इसमें हमने इकोनॉमिक चेंजेस डिस्कस किए थे। इसमें हमने रोल ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का रोल डिस्कस किया था। इसमें हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिस्कस किया था। इसमें हमने अर्ली फेज मॉडरेट का डिस्कस किया था। ओके, सो इसमें हम आज कंटिन्यूटी में चलेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 10, दैट इज द स्ट्रगल फॉर स्वराज। स्ट्रगल फॉर स्वराज का मतलब ये है कि लास्ट क्लास में हमने 1885 तक डिस्कस किया था, तो इस क्लास में होगा फ्रॉम 1885 से लेके अप टू 1923 तक। ओके, यहां तक इसकी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो ये आपके टॉपिक्स हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रीमिस्ट मॉडर्निस्ट, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, कांग्रेस एंड द गोल ऑफ स्वराज, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, रेवोल्यूशनरी, formation of the Muslim League, nationalist movement during the First World War, emergence of Gandhi, British policy after the war, Jallianwala Bagh massacre and खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। ऑल दो ये जो 12-13 चैप्टर 12-13 आप देख रहे हो टॉपिक्स, इसमें एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा नहीं डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन रेफरेंसेस हैं। ओके, सो रेफरेंसेस इसके आपके हैं। ओके, सो तो फर्स्ट जो है दैट इज एक्सट्रीमिस्ट। लास्ट क्लास में जैसे हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट फेज ऑफ द कांग्रेस वाज नोन एज मॉडरेट कांग्रेस। मॉडरेट कांग्रेस वो लोग थे, वो पढ़े लिखे लोग थे, वो अपर क्लास लोग थे, जो ब्रिटिश रूल की कंटिन्यूएशन में बिलीव करते थे। उनको लगता था कि अगर ब्रिटिश रूल इंडिया से चले जाएगा तो यहाँ पे अनार्की आ जाएगी। ये वो लोग जो थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में बिलीव करते थे। ये वो लोग थे जो इंडियन मासिस की कैपेसिटी में बिलीव नहीं करते थे। ये वो लोग थे जो वेस्टर्न लिबरल थॉट से इंप्रेस थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता तो इनके जो आइडियाज हैं वो इतना कंक्रीट शेप में नहीं आए और इतनी सक्सेस नहीं मिली। सिर्फ इनको एक ही पार्ट में सक्सेस मिली, इन्होंने इकोनॉमिक इंपैक्ट को हाईलाइट किया। इन्होंने ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक इंपैक्ट पे जो है अलग अलग थीसिस लिखे जो लेटर स्टेजेस में काम आए। सो जिसका इमीडिएट रिजल्ट ये निकला, प्लस द फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स अलोंग विद द ब्रिटिश हाई हेडेड एटीट्यूड, जिसका रीजन ये निकला एक नई काइंड ऑफ फिलॉसफी आई, एक नए लोग आए, एक नया ग्रुप आया जिसको हमने बोला एक्सट्रीमिस्ट। ओके, सो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर कौन कौन से थे? तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, जिन 20th सेंचुरी में आए। दे एडवोकेटेड, ये चाहते थे कि मास मूवमेंट्स हो, पेटिशन से कुछ नहीं होगा, प्रेयर से कुछ नहीं होगा। इनको स्वराज, दे वर लुकिंग फॉर स्वराज और सेल्फ रूल रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। दे वर नोन एज एक्सट्रीमिस्ट, डिफर फ्रॉम द मॉडरेट्स कांग्रेस लीडर्स। मॉडरेट्स कांग्रेस लीडर्स, फॉर एग्जांपल like Gokhale, Nauroji believed British could be persuaded. Extremists had lost faith in British assurance, advocated boycott, Swadeshi, etc. Both united initially against the partition of Bengal. Partition of Bengal की बहुत बड़ी मूवमेंट थी, हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोमिनेंट लीडर कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने बोला स्वराज इज माई बर्थ राइट, promoted the philosophy of boycott and passive resistance. Okay, so let us start.
सो ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, दे प्लेड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर मैं बात करूं कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर में अंतर क्या है? मॉडरेट जो है दे वर प्रोग्रेसिव फोर्सेस ऑफ द टाइम, दे वर एग्रेसिव फोर्सेस ऑफ द टाइम। मॉडरेट continued believe in the continuation of the British rule, ब्रिटिश रूल की कंटिन्यूएशन में बिलीव करते थे। दे डिमांडेड एन इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल, दे डिमांडेड एन इमीडिएट एंड टू द ब्रिटिश रूल। मॉडरेट्स इंस्पिरेशन कहां से है? वेस्टर्न लिबरल थॉट एंड यूरोपियन हिस्ट्री। इनकी इंस्पिरेशन कहां से है? इंडियन हिस्ट्री से। मॉडरेट डिड नॉट बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेस, कि इंडियन मासेस कुछ नहीं कर सकते। दे बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेस, ये मासेस की कैपेसिटी में बिलीव करते थे। मॉडरेट्स का मेथड था पेटिशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट। इनका था सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ विल और स्ट्रॉन्ग विल, नॉट सेल्फ विल, स्ट्रॉन्ग विल। सो जो मॉडरेट का मेथड जो है इट वाज 3 P's और इनका 3S। ओके, लिख नहीं रहा, ठीक है, दैट इज 3 P's 3S, इसमें बिलीव करते थे। लीडर्स भी बहुत सारे हैं मॉडरेट्स के, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, MG रानाडे, राश बिहारी बोस, घोष, बड़े सारे हैं। तो इनके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सर विपिन चंद्र पाल, अजीत सिंह, अरविंदो घोष, बरिंदर घोष, बड़े सारे लीडर्स हैं। ओके, सो द नेक्स्ट, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुई, ठीक है। इसमें क्या हुआ? एडवोकेटेड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, प्रमोशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, सपोर्टेड बाय कांग्रेस 1905-96। मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, कॉमन पीपल। बॉयकॉट एक्सटेंडेड फ्रॉम गुड्स टू स्कूल सर्विसेज अंडर ब्रिटिश रूल। स्वराज, इसी सेशन में 1906 के सेशन में कांग्रेस सेट स्वराज एज देयर गोल। Moderates saw it as a self-governance like Canada, Australia under the British rule. Extremists view it as a complete independence. हुआ नहीं ऐसा, लेकिन ठीक है। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर्स में झगड़ा हो गया रिगार्डिंग द मेथड्स टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, जिसकी वजह से सूरत में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों अलग हो गए। फिर से इकट्ठे कब हुए? 1916 में। और so while the moderates were constitutionalists, the extremists represented the radical assertive phase of the movement, willing to adopt mass agitation to achieve the goal of self rule or independence. Okay, so फिर से अगर हम बात करें स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट की, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई? वाई इट वॉज स्टार्टेड? क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। क्यों किया?
टू डिवाइड, कांग्रेस टू वीकन इंडियन नेशनलिज्म। और ड्यूरिंग द कोर्स, इसी दौरान इसके खिलाफ जो मूवमेंट थी स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में डिफरेंसेस इतने ज्यादा हो गए और इतने एम्पलीफाई हो गए कि बाद में डिवाइड हो गया, डिवीजन हो गया। कहां पे? सूरत में, जिसको सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, 1907 में। ओके। और रीयूनाइट कब हुए? रीयूनाइट 1916 में हुए। यह सबसे एक शॉर्टकट एक रेफरेंस आपको दे रहा हूं। ओके। देन मॉरल मिंटो रिफॉर्म्स 1909, introduced limited reforms in legislative council, allowed some elected members but less than half, introduced separate electorate, this is very very important. Congress welcomed reform but opposed communal electorate. Reforms did not transfer in real power or move towards self governance. इसी दौरान रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी हुई, लाइक अभिनव भारत सोसाइटी, अनुशीलन समिति, एक्टिविटीज इन बंगाल, महाराष्ट्र, assassination of unpopular British official. Indian revolutionaries operated from abroad, London, Paris, attempted to smuggle arms during the First World War. Okay. मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। कब हुई? 1906 में, ठीक है। बनाया किसने बनाया? मुस्लिम लीग, आगा अली खान एंड नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। इनिशियल एम क्या था? प्रमोट लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम इंटरेस्ट। और 1913 के बाद ये भी चेंज हो गए, ठीक है ना। बट मुस्लिम मासिस जो है रिमेन पार्ट ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट अंडर द लीडर्स लाइक आज़ाद, मौलाना मोहम्मद आज़ाद, इन लोगों के अंडर। अब इसको थोड़ा सा अगर हम बात करें, ठीक है। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई, ठीक है। आगा खान बिकेम द प्रेसिडेंट, आगा खान बिकेम द प्रेसिडेंट। मुस्लिम लीग बनाई गई विद द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश की सपोर्ट से। इसलिए मुस्लिम लीग ने व्हाट दे डिड, दे प्रोफेस्ड लॉयल्टी टू हुम, टुवर्ड्स ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर की तरफ लॉयल्टी करते थे ये, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द रीजन इन ऑर्डर टू वीकन द नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट को वीक करने के लिए, आर इन ऑर्डर टू इंस्टीट्यूशनलाइज देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए व्हाट दे डिड, मॉरले मिंटो रिफॉर्म में, मॉरले मिंटो रिफॉर्म में जो 1909 में हुए, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए। किसको? मुस्लिम्स को प्लीज करने के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट मींस यू विल वोट इन द नेम ऑफ द रिलीजन, रिलीजियसली वोट किया जाएगा, मुस्लिम्स को वोट देंगे। एंड ऑफ कोर्स इट वाज अगेंस्ट द नेशनल यूनिटी। मुस्लिम लीग जो है स्टार्टिंग में दे रिमेन वेरी लॉयल, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी लॉयल्टी जो है वो थोड़ी चेक हुई, इनकी लॉयल्टी जो है अंडर स्क्रूटिनाइज हुई, और बाद में 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए, दैट वाज एट लखनऊ सेशन, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुई, आइडिया वाज हाइड फ्रॉम आयरलैंड, होम रूल लीग फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ तिलक, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, CR दास, डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नेंस, गवर्नमेंट रिसॉर्टेड टू रिप्रेसिव मेजर्स, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, कांग्रेस एंड लीग कम टुगेदर, जॉइंट डिमांड्स की गई, कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीयूनियन ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट हुआ। और इसी दौरान जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी एक अनाउंसमेंट की, मॉन्टेक डिक्लेरेशन, जिसमें बोला गया कि हम सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इंडिया में बिल्ड करेंगे, रेज्ड होप ऑफ द इंडियन लीडर्स हु हैड आल्सो सपोर्टेड द ब्रिटिश इन द वॉर।
बट होप्स वर डैश्ड बाय मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, एक रिपोर्ट आई, ठीक है, और बाद में राउलेट एक्ट भी आया विच impose repressive measures based on Rowlett Commission. So while promises of self-governance were made during the First World War, restrictions are the restricted reforms and repressive measures like Rowlett Act disillusioned Indian leaders, paving the way for Gandhian mass movement in the next struggle. तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे पहले क्या डिस्कस किया, हाँ वर्ल्ड वार आपकी चली 1914 से लेके 1918 तक। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई, दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एक, गांधी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, कब? 1915 में हुए। दूसरा जो है, दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट, होम रूल मूवमेंट। 1916 आइडिया कहां से लाया गया? आयरलैंड से। लाया किसने? एनी बेसेंट ने, ठीक है। साथ में कौन था? तिलक। दोनों ने मूवमेंट अलग अलग टाइम पीरियड में स्टार्ट की। तिलक ने अप्रैल के महीने में स्टार्ट की, इसने सितंबर के महीने में स्टार्ट की। 1916 तिलक ने पहले स्टार्ट की, बट आइडिया किसका था? एनी बेसेंट का था, ठीक है। इन दोनों के अलग अलग न्यूज़पेपर थे, दैट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर जो था दैट वाज न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। तिलक का मराठा एंड केसरी, ठीक है। देन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज दैट वाज लखनऊ सेशन 1916। लखनऊ सेशन की दो खास बातें थी। लखनऊ सेशन की, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट इकट्ठे हो गए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी इकट्ठे हो गई, ठीक है, और एक पैक्ट साइन किया गया। लेकिन सबसे नेगेटिव खास बात क्या रही इस पैक्ट की? कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट किए, जो पहले कांग्रेस ने इनकार किए थे। ओके, सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ सेशन। Then emergence of Gandhi. Gandhi was born in 1869, studied in England, went to South Africa as a lawyer, fought against oppression of the Indian in South Africa, developed the idea and practice of satyagraha, entry into the Indian national freedom struggle, came to India in 1915, joined freedom struggle, led Champaran satyagraha, led movement at Ahmedabad and Kheda satyagraha. First World War के बाद क्या हुआ? Emerged as an undisputed leader, inspired millions to defy injustice law through non-violent civil disobedience, gave courage to the masses to brave repression, arrest, lathi charges, broadened base with the participation of peasants and other poor sections, social reforms like constructive work, charkha became symbol of courage, worked for village upliftment through promotion, campaigned against untouchability, adopted the term Harijan for untouchables, preached universal brotherhood, worked for the Hindu-Muslim unity. So गांधी साउथ अफ्रीका कब गए? 1893। वहां पे प्रॉब्लम क्या थी? बहुत सारी प्रॉब्लम थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नो वोटिंग राइट्स, टैक्सेस सारे देने पड़ते थे। ही फॉट, वहां पे इसने लड़ाई लड़ी, इंडियंस के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। पहला सत्याग्रह 1906 में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। वहां पे आश्रम भी बनाया, फ्यूनिक्स आश्रम, देन टॉलस्टॉय आश्रम, न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया, इंडियन ओपिनियन।
इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ। ओके, देन वहां पे एक नया मेथड डिवाइस किया इसने, दैट वाज सत्याग्रह। 1915 में ही केम बैक टू इंडिया, वर्ल्ड वार वाज गोइंग ऑन। तो स्टार्टिंग की इसकी 3 स्ट्रगल थी, दैट इज चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण 1917 में, खेड़ा 1918 में, अहमदाबाद भी 1918 में। ठीक है, ओके। ब्रिटिश पॉलिसी और ब्रुटैलिटीज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट इंटेंसिफाइड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। पोस्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस लिमिटेड चेंजेस like provincial diarchy, central legislature had more elected members, governor and viceroy retain real authority. राउलेट एक्ट आया 1919 में, allowed imprisonment without any trial, passed despite opposition in the legislative assembly, sparked widespread protest and हड़ताल्स। और इसी के दौरान एक जब राउलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जनरल डायर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग द फायर। लगभग 1000 people were killed, more than 2000 people were injured. Dyer showed no remorse, no mercy, calling it a moral lesson for the protester. Shocked Indians and the world, marking the turning point in the freedom struggle. Then उसके बाद जो है जलियांवाला बाग के बाद भी measures were continued. Okay, British unleashed repressive reign of terror, crawling orders, public flogging, newspaper were banned, editors arrested. Rabindranath Tagore renounced his knighthood. Brutalities only strengthen people resolve. The Jallianwala Bagh massacre and subsequent reign of terror, instead of crushing the movement, transformed it into intense mass struggle against under the leadership of the Gandhi. Okay, तो इसी दौरान एक और मूवमेंट आई, दैट वाज द खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट वाज रिस्पॉन्सेस टू इनजस्टिसेस सफर्ड बाय द टर्की एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश पोस्ट वर्ल्ड वॉर में. लीडर्स कौन से थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, दैट वाज अली ब्रदर्स, अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी. खिलाफत कमेटी बनाई गई और इस खिलाफत कमेटी का लीडर कौन था? गांधी. ऑब्जेक्टिव क्या था कि इनजस्टिस ऑफ टर्की शुड बी एंडेड. ओके, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है? सुल्तान ऑफ टर्की वाज आल्सो नोन एज खलीफा, ही वाज आल्सो डिमोट कर दिया गया था, डिथ्रोन कर दिया गया था. और खिलाफत मूवमेंट के साथ ही एक और मूवमेंट जो है स्टार्ट हुई, दैट वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920. द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय द पीपल ऑफ इंडिया बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन, इस मूवमेंट का टोटल मकसद था. 2 पर्पस और थे इसके, जलियांवाला बाग मैसेकर और टर्की को जो है, टर्की के साथ जो है जो गलत हुआ है उसको ठीक करना. मेथड्स क्या थे? रिनंसिएशन ऑफ ऑनररी टाइटल्स, बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेचर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, establishment of new education institution, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, resignation of the government servants, boycott of the law courts and lawyers, burning of the foreign clothes, strikes and हड़ताल्स across the country. ओके, तो जलियांवाला बाग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही जो है सप्रेशन किया गया, सक्सेस भी मिली. इसी दौरान और भी बड़े सारे इंसिडेंट हुए, मोपिला अपराइजिंग हुई, कांग्रेस का 1921 में सेशन हुआ, दैट वाज हिस्टोरिकल. But the non-cooperation movement was ended with the Chori Chora incident. What was Chori Chora incident? Chori Chora incident में 22 policemen were burned alive. चोरी चोरा एक गांव है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. जब गांधी को पता चला इस इंसिडेंट के बारे में, गांधी was totally against the violence, any kind of the violence. He stopped the movement. मूवमेंट को बंद कर दिया गया. 11 फरवरी को मूवमेंट बंद हुई and non-cooperation movement came to an end. End of the movement mark and end of another phase of nationalist struggle. मास पार्टिसिपेशन थी इस मूवमेंट के दौरान, यूनिटी भी थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे थी. अगर मैं 2 टॉपिक्स को डिस्कस करूं, वन वाज दैट इज खिलाफत इशू, नॉट खिलाफत इशू. सबसे पहले मैं बात करूं जो अभी हमने डिस्कस किया, राउलेट एक्ट. तो राउलेट एक्ट में बेसिकली क्या था? राउलेट एक्ट 1919 में आया. ठीक है, पर्पस क्या था राउलेट एक्ट का? ऑल वॉर टाइम restrictions were made permanent.
ऑल वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शंस वर मेड परमानेंट। ठीक है, रावलट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। ठीक है, सत्याग्रह वाज स्टार्टेड। सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। और इसी दौरान जो है, रावलट सत्याग्रह के दौरान ही जलियांवाला बाग इशू हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। क्यों किया गया? क्योंकि दो प्रोमिनेंट लीडर अरेस्ट हुए थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन। जलियांवाला बाग के दौरान गोलीकांड किसने किया? जनरल डायर ने। 879 पीपल वर किल्ड ऑफिशियली, बट अनऑफिशियल डाटा जो है मोर देन 1000 का है। जलियांवाला बाग के ऊपर कमीशन बैठाया गया था, दैट वाज हंटर कमेटी और हंटर कमीशन। ठीक है, जिसने जनरल डायर के जिसको एक्शन को जस्टिफाई किया था। ओके, सो विद दिस वी फिनिश अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज स्ट्रगल फॉर स्वराज। नेशनल मूवमेंट के दौरान ही यू आर वॉचिंग द हिस्ट्री फॉक्स चैनल। अब वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 चैप्टर। Okay, with this we will finish the 8th class NCERT. Please subscribe the channel and share it with your friends. Thank you so much.